तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 149 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे सेंटर ऑफ मास का लगभग 35% कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये तीन टर्म इस कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं। देखिए क्या है ये। जैसे दो पार्टिकल है, एक m1 है एक m2 है। m1 किसी वेलोसिटी वेक्टर से जा रहा होगा, m2 किसी वेलोसिटी वेक्टर से जा रहा होगा, लेकिन इसका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, यदि आप सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी की बात कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो यही होगा ना, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 वेलोसिटी वेक्टर में होगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, v1 माइनस vc। तो v1 वेक्टर माइनस vc वेक्टर के जगह पे क्या पुट करेंगे, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2, कुछ ऐसा हो जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व कीजिए तो m1 v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, m2 v1 माइनस m2 v2 बचेगा। तो यहाँ से m2 को आप कॉमन कर लीजिएगा, ये बचेगा क्या, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2, कुछ ऐसा बचेगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जस्ट लाइक दैट, यदि आप वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो v2 माइनस vc आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही पुट कीजिए और यहाँ पे आ जाएगा m1 इंटू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाई m1 प्लस m2, आप पुट करके देख लीजिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पता चल गया, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पता चल गया। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मतलब m1 इंटू v1c हो जाएगा। v1c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो क्या होगा m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, कुछ ऐसा आ जाएगा। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जस्ट लाइक दैट, इफ यू टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो यह आ जाएगा m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, कुछ ऐसा आ जाएगा। आप कह सकते हो कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने जाइएगा, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p² बाई 2m, यही होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी होल सिस्टम का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, p1c का स्क्वायर बाई 2m1 प्लस p2c का स्क्वायर बाई 2m2, ये आ जाएगा। और p1c का मैग्नीट्यूड p2c का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, तो p1c को कॉमन कर लेते हैं, p1c का स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2, ये आ जाएगा। p1c का जो मैग्नीट्यूड होगा ये कितने के बराबर आएगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, ये वाला जो टर्म है ना ये रेड्यूस मास कहलाता है। फिलहाल हमने लिखा नहीं है इसका आंसर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए p1c का जो स्क्वायर आएगा ये कितने के बराबर आ जाएगा, देखिएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा v1 माइनस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या होगा m1 प्लस m2 बाई m1 m2 इंटू क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 बाई m1 इंटू m2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कुछ ऐसा बचेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है, मैं इस टर्म को एक बार फिर से लिख दूँ क्या? देखिए यहाँ से आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो है यही होगा, लेकिन फिर से मैं दिखा देता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे P1C का स्क्वायर है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या है? P1C का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, P1C का स्क्वायर बाई 2, और ये क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 बाई M1 इंटू M2, ठीक है। P1C के स्क्वायर में, ठीक है, P1C का वैल्यू कितने के बराबर था? P1C का वैल्यू M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू V1 वैक्टर माइनस V2 वैक्टर, यही था ना, यही था ना। तो जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें जो मोमेंटम होता है ये मैग्नीट्यूड में होता है, ठीक है। तो इसका यदि मैग्नीट्यूड कीजिएगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन ये इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? क्या देखिएगा, M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा V1 माइनस V2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा? M1 प्लस M2 बाई M1 इंटू M2। तो निश्चित तौर पे ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ जाएगा? एक 1/2 भी है ना, यहाँ पे एक 1/2 भी है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितने के बराबर आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा 1/2 M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू V1 वैक्टर माइनस V2 वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये रेड्यूस मास कहलाता है, तो इसको रेड्यूस मास लिख दें, ये हो जाएगा V1 वैक्टर माइनस V2 वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। सही है, ठीक है ना। यही चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू स्मॉल डिस्क ऑफ मास M1 and M2 interconnected by weightless spring rest on a smooth horizontal plane. The discs are set in motion with initial velocity v1 and v2 whose direction are mutually perpendicular and lie in horizontal plane. Find the total energy E of the system in the frame of the center of inertia. मतलब center of mass के frame में काइनेटिक एनर्जी बताना है, यही कैलकुलेट करना है। बस v1 v2 क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। मतलब देखिए जैसे दो स्प्रिंग है, दो बॉल है और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड डिस्क कार्ड है, ठीक है। दोनों का वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग है तो एक का वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग है। तो निश्चित तौर पे इसका जो v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आएगा ना, कुछ ऐसा आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हाफ M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू V1 वैक्टर माइनस V2 वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कितने के बराबर आएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखिए यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन कैसे 2 लाइन में बन गया, कितना आसान हो गया। थैंक यू।